जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। पिछले करीब 4 दशकों में धर्म ने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लेकिन अब क्या यही धर्म आधारित राजनीति अर्थव्यवस्था को भी बदलने का काम कर रही है? ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीरें हैं। लेकिन अयोध्या ही नहीं, काशी में भी, काशी ही नहीं, अब मथुरा में भी और यूपी के कई जगहों पर जो कोशिशें हो रही है, या फिर यूपी से बाहर भी देखिए आप, तो जिस तरीके से बीजेपी की सरकारों वाले प्रदेशों में, जिसको विपक्ष बीजेपी का एजेंडा बताती है, उस एजेंडे को बढ़ाने का काम ये सरकारें कर रही है, उसने यहां पर आस्था की अर्थव्यवस्था पैदा कर दी है। यह अपने आप में एक बड़ा ही चौंकाने वाला पहलू है। और आज हम इसी पर बात करेंगे। जब अयोध्या में धर्म ध्वजा स्थापित होने जा रहा है, धर्म ध्वजा स्थापित हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को यहां के इन कायाकल्पों ने, चाहे वो अयोध्या का कायाकल्प हो, काशी का कायाकल्प हो, विंध्याचल में कायाकल्प का काम चल रहा हो, नैमिषारण्य में चल रहा हो, मथुरा में अब काम की शुरुआत हो गई हो, ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बदल रही है। आज इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि धर्म ध्वजा की स्थापना श्री राम मंदिर पर हो रही है। प्रधानमंत्री और सीएम से लेकर के 7,500 यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। सबको आमंत्रित किया गया है, वंचित समाज को आमंत्रित किया गया है, तमाम समाज को आमंत्रित किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से अयोध्या नगरी का कायाकल्प हुआ है, यहां पर पर्यटकों की तादाद में जबरदस्त उछाल आया है। इतना उछाल कि देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा और शिमला सबको भी पीछे छोड़ दिया है अयोध्या ने। करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या। यही हाल काशी का है, यही हाल महाकाल की नगरी उज्जैन का है। सिर्फ यूपी की ही बात कर लें तो 2017 तक यहां पर 20, 22, 23 करोड़ फुटफॉल टूरिस्ट का होता था, पर्यटकों का होता था, सैलानियों का होता था पूरे साल भर में, जो बढ़कर 2024 में यह आंकड़ा 64 करोड़ से ज्यादा पर पहुंच चुका है, 3 गुने के करीब। तो फिर क्या यह अर्थव्यवस्था को भी बदल रहा है? यूपी की अर्थव्यवस्था को एसबीआई का एक अनुमान बताता है कि सिर्फ 2024 में यूपी की अर्थव्यवस्था में 20 से 30 हजार करोड़ ऐड हुआ, अतिरिक्त आमदनी हुई सिर्फ धार्मिक पर्यटन से। और यह भी अंदाजा है कि 2028 तक यूपी की सरकार का जो रेवेन्यू होगा वो 70,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ धार्मिक पर्यटन से आ रहा होगा। और कुछ फैक्ट समझिए, अब तक कुछ सालों पहले तक विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश आते थे, सिर्फ और सिर्फ आगरा तक पहुंचते थे ताजमहल का दीदार करने। लेकिन अब काशी और अयोध्या जैसी नगरियों में भी भीड़ लगी रहती है। इनकी तादाद में काफी इजाफा देखा गया है। अब इन आंकड़ों पर जरा आप एक बार गौर कीजिए। यूपी में कहां कहां पर कायाकल्प किया जा रहा है, किन किन जगहों का। अयोध्या का तो आप देख ही रहे हैं। अयोध्या में चाहे मंदिर निर्माण हो या फिर पूरे अयोध्या नगरी को चमकाने की बात हो, ये चल ही रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा चुका है। मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है। बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ का सौंदर्यीकरण किया गया है, यहां भी बहुत से टूरिस्ट पहुंचते हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य में नए निर्माण चल रहे हैं। लखनऊ से ही सटे सीतापुर में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। समूचे ब्रज क्षेत्र को नए सिरे से सजाने संवारने का काम होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि इन सभी धार्मिक स्थलों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है। चाहे वो हाईवेज से कनेक्ट किया जाना हो, चाहे शहर के भीतर की सड़कें हो,
चाहे वहां की तमाम व्यवस्था हो, बिजली हो, पानी हो, होटल्स हो, हर चीज वर्ल्ड क्लास डेवलप हो रहे हैं इन सभी सेंटर्स में, जहां जहां पर कायाकल्प किया जा रहा है धार्मिक स्थल का। अब जरा इसको समझिए, धर्म की राजनीति, बीजेपी और आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति, और इसी लाइन के इर्द गिर्द पिछले 4 दशक से देश में आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके खिलाफ है, लेकिन राजनीति की धुरी धर्म ही बना हुआ है। लेकिन क्या अब यह धर्म अर्थव्यवस्था का हिस्सा या धर्म आधारित राजनीति से होने वाले बदलाव अर्थव्यवस्था को भी बदल रहे हैं? ये आंकड़े मैं उनकी बता रहा हूं आपको। अब आंकड़ों पर गौर कीजिए। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम शुरू हुए हैं, तो 2017 में जो रिकॉर्डेड है सरकारी आंकड़ा है, 1,80,00,000 फुटफॉल पर्यटक पहुंचे थे अयोध्या 2017 में। 2024 के शुरुआती 6 महीने में ही 11 करोड़ से ज्यादा थे, और पूरे साल में के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि करीब 16 करोड़ के आसपास। तो 1.8 करोड़, 1,80,00,000 और 15-16 करोड़, कितना बड़ा फर्क है इन निर्माणों के बाद। अयोध्या की बात मैंने की, बताया आपको, गोवा शिमला सबको पीछे छोड़ चुकी है अयोध्या। यही हाल वाराणसी का है काशी कॉरिडोर बनने के बाद से। 2017 में 60-70 लाख सैलानी अमूमन आते थे काशी, और अब 1 महीने में 60-70 लाख टूरिस्ट काशी पहुंच रहे हैं, यानी तकरीबन 12 गुना ज्यादा। जो साल भर में जितने आते थे वो 1 महीने में पहुंच रहे हैं, 12 महीने का साल, 12 गुना ज्यादा। अब विदेशी पर्यटक यूपी में आगरा तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे भी जा रहे हैं, काशी भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। पहले पहुंचते थे काशी, कम पहुंचते थे, अब तादाद बढ़ी है। अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, ये भी आंकड़े आ रहे हैं। और कुल जो मैंने बताया कि 2013 में 23 करोड़ का आंकड़ा है फुटफॉल का, लोगों के पहुंचने का, टूरिस्ट का। 2024 आते आते यही बढ़ करके 64 करोड़ हो गया है। तो सबसे ज्यादा अब जो पर्यटक हैं पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में कहीं पर, जो नंबर 1 पे पहले कभी हुआ करता था आगरा, अब अयोध्या और काशी है। और इसके लिए बाकायदा कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, हाईवेज बनाए गए हैं, बेहतर कनेक्टिविटी दिए जा रहे हैं, रोड्स हो, रेल हो, बसेज हो, या फिर बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं। दुनिया का पर्यटन हब बनाने के ब्लूप्रिंट पे योगी सरकार लगातार काम कर रही है, जो कई मौकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते आपको नजर आए होंगे। अब एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में 20 से 25 हजार करोड़ एक्स्ट्रा आमदनी हुई सरकार की धार्मिक पर्यटन से। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आस्था का एक अपना अर्थशास्त्र विकसित हो चुका है, और क्या महज अब धर्म राजनीतिक मुद्दा या चुनाव जीतने का जरिया नहीं, जैसा कि आरोप राजनीति में आप सुनते होंगे हमेशा, बल्कि धार्मिक पर्यटन जो कि उत्तर प्रदेश में कदम कदम पर है। रामायण के सारे स्थल कहां? उत्तर प्रदेश में हैं। महाभारत के सारे स्थल कहां हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। बौद्ध से जुड़े स्थल कहां हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। अभी तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महाभारत सर्किट, रामायण राम सर्किट पे तो काम चल रहा है, पूरा कृष्ण सर्किट को डेवलप किया जा सकता है, किया जा रहा है। आपको बताया मैंने, कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं, अब बांके बिहारी और पूरे ब्रज क्षेत्र को विकसित जोड़ने की कवायद चल रही है। और फिर सुंदर स्थल और तमाम जो खूबसूरती की जगह हैं उत्तर प्रदेश में, वो अलग हैं। सिर्फ धार्मिक पर्यटन के बूते ये उत्तर प्रदेश का के जीडीपी का ये धार्मिक पर्यटन अब इंजन बनता नजर आ रहा है, और ये हो रहा है जितनी तादाद हो रही है। और इसीलिए हमने कहा कि आस्था ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी है राम मंदिर। और राम मंदिर ही नहीं, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण मंदिर हो, चाहे बौद्ध मंदिर हो, सबके सब अर्थव्यवस्था के केंद्र बनते जा रहे हैं, उभरते नजर आ रहे हैं। यह है आस्था के अर्थशास्त्र की कहानी उत्तर प्रदेश के भीतर, है ना? मजेदार जानकारी। और फिर अगर इस नजरिए से देखिए तो फिर देश भर में इसका पोटेंशियल कितना है, यूपी ही नहीं समूचे देश में, और जिस पर रफ्ता रफ्ता काम चल रहा है।
तस्वीरें बदल रही हैं, ये आप देख रहे हैं। आप काशी जाइए, उज्जैन जाइए, अयोध्या जाइए, कुछ दिनों में आप मथुरा वृंदावन जाएंगे या और जगहों के जो नाम हमने गिनाए, सब जगह की तस्वीर बदल रही है। तो क्या ये अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक अहम हिस्सा बन जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था जब भारत विकसित होने की राह पर है, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन रिलीजियस टूरिज्म की हो जाएगी, धार्मिक पर्यटन का हो जाएगा। ये अपने आप में होता नजर आ रहा है, उसके बड़े संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ सियासी मुद्दा, धर्म, या फिर अब ये आर्थिक मुद्दा बन चुका है और उस नजरिए से इसको देखने, समझने और इस पर काम करने की जरूरत है, और जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और अगर ये जानकारियां दिलचस्प लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।